मोर देन 90% है ये डायनामिक वर्ड्स, और सिर्फ 150 के करीब हैं स्टेटिव वर्ब्स। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर डायनामिक वर्ड्स। हम इसकी तारीफ पहले देखेंगे, फिर इसकी काइंड और एग्जांपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर वर्ब की डेफिनेशन ही यही करवाई जाती है कि अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज अ वर्ब। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स सम एक्शन इज अ वर्ब। कि कोई ऐसा लफ्ज जिसमें कोई अमल हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं कि ये एक्शन वर्ड है। तो जबकि ये सारा कुछ ये नहीं है, इसके साथ साथ स्टेटिव वर्ब्स भी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मोर देन 90% इंग्लिश में डायनामिक वर्ड्स हैं। इसी से एक्टिव पैसिव बनते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स की अपनी एक अलग हैसियत है, वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। वो स्टेटिव वर्ब्स वाली जो चीजें हैं ना, कॉन्सेप्ट है, ये हम इग्नोर करते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। तो मुकम्मल थोड़ा गाइडेंस के लिए, चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिकुलेशन है, सीएसएस है, पीएमएस है, पीपीएससी एग्जाम है, तो ये ग्रामर की बेसिक्स हैं। मेरी कोशिश है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं जिन पर पाकिस्तानी ग्रामर में बहुत कम बात हुई है या हुई ही नहीं है। जी तो बच्चों बताओ, कितने मैंने बताए हैं डायनामिक वर्ड्स की तादाद कितनी है? तकरीबन 90%। मोर देन 90%। और स्टेटिव वर्ब्स की कितनी तादाद है? 150 से ज्यादा नहीं है, जैसा कि सीम्स, नो, रिकॉग्नाइज वगैरह। तो इससे पहले स्टेटिव वर्ब्स की अक़साम और वर्ब की करेक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पर वीडियोस आ चुकी हैं। तो इसके बाद भी इस तरह वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा। अ डायनामिक वर्ब इज अ वर्ब। एक डायनामिक वर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ी मतलब मुतहर्रक, जिसमें हरकत पाई जाए। तो इसमें कंफ्यूजन है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जब तक हाथों से या पांव से हरकत होती है, बिल्कुल एक्चुअल मूवमेंट होती है, वही एक्शन वर्ब है। तो हम देखते हैं कि क्या ये भी हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है या इसमें भी इस्लाह की जरूरत है। ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। एक वर्ब होता है दैट एक्सप्रेसिव, जो कि जाहिर करता है एन एक्शन, एक अमल को, एक्टिविटी सरगर्मी को, इवेंट वाकया को, और प्रोसेस या कोई अमल दैट बिगिंस, जो कि शुरू होता है, कंटिन्यूज जारी रहता है, चेंजेस बदलता है, और एंड या खत्म होता है। ठीक है। अब हमें जो भी मैंने बात की थी उसका जवाब वैसे इसमें भी है। एक लफ्ज पे अगर आप गौर करेंगे ना किसी एक लफ्ज पे, तो पता लगेगा आपको कि मैंने क्या बात की है। कि आप बताएं बच्चों कि क्या आया कि एक्शन फिजिकल ही होगा तो हम कहेंगे एक्शन वर्ड है। इसमें देखिए वाकया हुआ है, ठीक है, कोई भी काम वाकया हुआ है। ये कल मैच हुआ पाकिस्तान का, वाकया है। तो कल बारिश हुई है, 2 घंटे पहले बारिश हुई, वाकया है, ठीक है। एक कुछ चीज हुई है जो शुरू भी होता है, खत्म भी होता है, कंटिन्यू जारी रहता है। प्रोसेस क्या है? क्या मतलब है? ये कोई प्रोसेस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, मोस्टली डिनोट्स इंटरनल प्रोसेस। इससे जवाब मिलेगा कि सारे के सारे वर्ब एक्शन का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल एक्शन ही हो। तो एक्शन किसी तरह भी हो सकता है, बोले। फिजिकल, मेंटल। एक्शन कैन बी फिजिकल, जिस्मानी हो सकता है, मेंटल हो सकता है। बोले आगे। वर्बल वर्बल होता है बोलकर, वॉलंटरी होता है रजामंदी के तौर पर, खुद आगे बढ़कर भी काम करना। इनवॉलंटरी या बगैर वॉलंटरी के, मतलब खुद से नहीं, अंदर से मोटिवेशन नहीं हुई, किसी के कहने पे काम किया। फर्ज करें मैं कहूँ गिव मी इस मारकर, तो ये इनवॉलंटरी है। और अनैचुरल इवेंट, ठीक है। आप खुद ही कोई अच्छा काम करने लगे हैं, खुद ही पौधे दरख्त लगा रहे हैं, तो ये वॉलंटरी एक्शन है। किसी के कहने पे लगा रहे हैं तो ये इनवॉलंटरी है। तो दोबारा बोले मेरा। फिजिकल जिस्मानी तौर पर, मेंटल माइंड सोचता है, वर्बल बोलकर एक्शन हो सकता है, कोई वॉलंटरी अंदर से मोटिवेशन हो, खुद रजामंदी होना किसी काम के करने की, इनवॉलंटरी, या फिर किसी के कहने पे एक्सटर्नल मोटिवेशन पे काम करना, और अनैचुरल इवेंट, या फिर फितरी वाक़या हो सकता है, जैसे बारिश हुई, आंधी आई वगैरह वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्शन। एक्शन कैन बी फिजिकल, जिस्मानी हो सकता है, जंप उछलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, क्लाइंब चढ़ाई चढ़ना, डांस नाचना। मेंटल हो सकते हैं। जी यही मैं कह रहा था। हम आमतौर पर एक्शन वर्ड लफ्ज सुनकर ना, यही से हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद यही एक्शन है, हालांकि ये भी एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। डिसाइड फैसला करना, थिंकिंग प्रोसेस, डेफिनेशन में बात हुई थी ना प्रोसेस की, तो ये थिंकिंग प्रोसेस था। डिसाइड फैसला करना, कैलकुलेट हिसाब लगाना, सॉल्व हल करना, इन्वेस्टिगेट तहकीक करना, कंपेयर मुआवजा करना। वर्बल हो सकते हैं बोलकर, ठीक है। फिजिकल
जिस्मानी सोचकर और बोलकर, से कहना, टेल बताना, एक्सप्लेन वजाहत करना, शाउट चिल्लाना, विस्पर सरगोशी करना, आहिस्ता से कान में बात कहना, आस्क पूछना, आंसर जवाब देना, उम्मीद भी देते हैं। लेट्स स्टडी द एग्जांपल्स। अली वॉक्स टू कॉलेज, अली कॉलेज चल कर जाता है। द चाइल्ड क्राइड, बच्चा रोया। शी कुक डिनर, उसने शाम का खाना या रात का खाना बनाया, पकाया, बनाया। तो ये देखिए सारे फिजिकल एक्शन है, एक्टिविटी है इसमें। ये मेंटल, ये प्रोसेस है। डिसाइड, फैसला करना। आई सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने मसला हल कर लिया। द जज डिसाइडेड द केस, जज ने केस का फैसला सुना दिया, फैसला कर दिया। आई एक्सप्लेन द लेसन, मैंने सबक की वजाहत कर दी। अली आस्क्ड अ क्वेश्चन, अली ने एक सवाल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी टेंसेस की प्रैक्टिस भी कर लें। कि देखें, अली वॉक्स टू कॉलेज, देखिए प्रैक्टिस से आती है, जहां मिले हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाजमी नहीं कि टेंसेस को अलहदा से सीखें, ठीक है, सीखें अलहदा से, लेकिन फिर इसकी प्रैक्टिस जहां से मिले, टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहीं से टेंसेस देखें कौन से हैं, ठीक है। तो उससे फिर हमें मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चलता है। हम वैसे तो एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं आमतौर पर, तो इकट्ठे होकर मुख्तलिफ टेंसेस का मजमुआ, चंक्स में भी हमें सेंटेंसेस मिल सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को भी एनालाइज किया करें। ये हम 12-14 लेक्चर देकर फिर हम एनालिसिस किया करेंगे सेंटेंस का, सेंटेंस का पोस्टमार्टम किया करेंगे कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, डिटर्मिनर है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वगैरह वगैरह। प्रैक्टिस बहुत करेंगे। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स पर सवालात हैं, चेक किया जाएगा। मिक्स सवालात में साथ आंसर की भी है, तो उससे प्रैक्टिस होगी आप। ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अली के साथ चाइल्ड क्राइड, ये सिंपल पास्ट है। शी कुक्ड डिनर, वो उसने खाना बनाया। अब मुझे आप बताएंगे ये कौन सा टेंस है। सिंपल, सेकंड इजी लगी हुई है, सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने सीखा कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, इन्हें डायनामिक वर्ड्स भी कहते हैं। एक वर्ब की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक स्टेटिव वर्ब, दूसरे डायनामिक वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स। तो आज हमने कंफ्यूजन दूर की कि डायनामिक वर्ड से मुराद लाजमी नहीं है कि फिजिकल एक्शन ही हो, इट कैन बी अ मेंटल प्रोसेस, ये जहन में कोई अमल भी हो सकता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस वीडियो आएगी ना नेक्स्ट स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ड्स पे, उसमें कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो कि स्टेटिव भी होते हैं एक सेंटेंस में, किसी और सेंटेंस में वो डायनामिक भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस में, किसी और सेंटेंस में वो डायनामिक भी हो सकते हैं। तो मेरे वीडियोस लेक्चर्स में कोई ना कोई आपको नई बात जरूर मिलती होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद नहीं है, किसी चीज की और वजाहत चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, कंटेंट में खास तौर पर एक्सप्लेनेशन में कोई वजाहत चाहिए, तो आई एम ऑलवेज रेडी। आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वी विल वर्क टुगेदर, वी विल learn together inshallah. So that's it for this video today. Meet you soon with the next practice video. Till then, Allah.